नमस्कार। अंतर्मन के नए एपिसोड में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंतर्मन कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं हमारे मन से जुड़े हुए समस्याओं के बारे में। आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हम फिर से उपस्थित हुए हैं। मैं मनी गुप्ता, मेडिटेशन ट्रेनर, और हमारे साथ हैं हमेशा की तरह चर्चा करने के लिए वेलनेस एंड स्पिरिचुअल काउंसलर संदीप कुमार वैश्य जी। नमस्कार संदीप जी, आज की जो चर्चा का विषय है जी। वो ये है कि कई बार क्या होता है कि हम स्ट्रेस से जूझ रहे होते हैं, इंटरनली कहीं ना कहीं डिप्रेशन या स्ट्रेस का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे इग्नोर करते हैं, हम उसके लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं जी। तो इसका क्या कारण है और इसके जो परिणाम होते हैं वो क्या क्या होते हैं? आज हमारे श्रोताओं को आप इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें स्ट्रेस होता है, लेकिन बट वी इग्नोर इट, राइट? सो इफ वी इग्नोर इट, इट मीन्स देयर इज अ डेंजरस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू। मीन्स कि जब भी आप अपने स्ट्रेस को, तनाव को इग्नोर करते हैं, सो कहीं ना कहीं आप अपने लिए, खुद के लिए खतरा ऐसा पैदा करते हैं कि जो शायद यू कांट स्पेकुलेट विन, है ना, वो आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि किस प्रकार का परिणाम आगे आपको देखना पड़ सकता है। परिणाम इन द सेंस, इन द फॉर्म ऑफ द सेवरल डिजीजेस, राइट? कुछ ऐसे डिजीजेस हो जाते हैं, फिर आप उसका भुगतान करना मुश्किल होता है जी। लेकिन जब, जैसा कि आपने कहा कि मतलब क्वेश्चन किया कि मतलब क्या क्या कारण होते हैं, सो देयर आर सेवरल रीजंस, राइट? उसके कई कारण होते हैं जी। कि हम घर में, जैसे कि कोई व्यक्ति है, अपने घर में है, फैमिली में है, और उसको कि कोई ना कोई कारण ऐसा है जिसके कारण उसको स्ट्रेस हो रहा है, तनाव है, या फिर कोई ऐसी बात हो गई है उसकी लाइफ में जिसके कारण उसको तनाव हो रहा है। तो अगर उसके फैमिली पर्सन्स उसको देखते हैं कभी कभी, सो कुछ पॉइंट्स में हम आपको बताते हैं, जिसमें कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हम आपको बता रहे हैं कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर उनको देखते हैं तो उनसे कहते हैं, अरे कोई नहीं, ठीक हो जाएगा आपका, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? कभी राइट। कभी कभी क्या होता है, बहुत ही कैजुअल वे में उसको लेने लगते हैं, जबकि स्ट्रेस का जो रीजन है, कारण क्या है, उसको बिना पता किए हुए ही उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, नॉलेज नहीं। सपोज दैट यूथ का एग्जांपल हम लेते हैं। घर में कोई यूथ है, राइट? वो स्ट्रेस, उसको किसी बात का स्ट्रेस है, कोई रिलेशनशिप लेकर के, या फिर कोई पढ़ाई को लेकर के, राइट? या फिर कोई ऐसा कुछ हो गई है घटना उसके आसपास में। जी। होता क्या है कि अगर फैमिली में है, अगर उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कहते हैं ठीक है, इग्नोर करो, कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप ठीक हो जाएंगे, है ना? मोस्टली यही होता है संदीप जी कि घर के जो बड़े लोग होते हैं वो उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं और उनको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ जी, ऐसा करते हैं। फिर लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जी जी। लोग अपने अपने एम्बिशंस को पूरा करने में इवन लग जाते हैं। लेकिन जिसके ऊपर ये बात गुजर रही है, जो उस स्ट्रेस से जूझ रहा है व्यक्ति, अब आप सोचिए कि उसकी स्थिति कैसी होगी, उसकी मेंटल पोजीशन कैसी होगी। आपने तो उसको बोल दिया कि ठीक है, आप ये ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन वो किस किस प्रकार के थॉट्स, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स आर रनिंग देयर माइंड, राइट? सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट्स रनिंग देयर, राइट? अब उनसे वो जूझ रहा है व्यक्ति, उसको कहीं ना कहीं एक अकेलापन भी फील हो रहा है साथ साथ, और उसके अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जो शायद उसने कभी झेले भी ना हो, इसके पहले उनका सामना ना किया हो, फेस टू फेस ना हो। सो ऐसे समय क्या है, फैमिली की एक जिम्मेदारी बनती है, परिवार की। ऐसी स्थिति में कई बार यूथ्स अपने आप को आइसोलेटेड कर लेते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि देखिए, क्योंकि फैमिली का जो माहौल होता है, कभी कभी ऐसा होता है, जो फर्स्ट रीजन, इसलिए मैं फैमिली को ही कह रहा हूँ, क्योंकि फैमिली में वो रहता है, अपने आप को बड़ा होता है, ग्रो करता है,
लेकिन जब देखता है वो चारों तरफ हमारी फैमिली कहीं ना कहीं शायद मुझे सपोर्ट ना मिल पाए उनसे, जी जी। सो ऐसे समय क्या है कि फैमिली पर्सन को ही किसी काउंसलर की ओर रेफर करना ज्यादा अच्छा होता है, बेटर होता है। अगर फैमिली पर्सन को या फैमिली मेंबर्स को ऐसा लगे कि वो शेयर नहीं कर रहा है या फिर कुछ हेजिटेशन हो रहा है, ऐसे समय उनको प्रोफेशनल हेल्प जरूरी हो बिल्कुल जाती है। उस समय प्रोफेशनल हेल्प उसको दिलाएं, उसको कोई अच्छा स्पिरिचुअल काउंसलर या अच्छा वेलनेस काउंसलर हो, सो उसके पास आप ले जाएगा तो शायद वो जो स्ट्रेस से वो जूझ रहा है, हो सकता है कि सालों साल बर्बाद हो जाए या फिर कोई एक ऐसा स्टेप उठा ले वो, है ना, जिसका आपने अंदाजा भी ना लगाया हो। ऐसे समय एक जो काउंसलर की भूमिका रहती है वो एक लिफ्ट का काम करती है उसके लिए। लिफ्ट इन द सेंस कि अगर किसी गहरे तनाव में आप हैं कहीं पर और एक अच्छा काउंसलर अगर आपको मिल जाता है, एक सही बातचीत, आपको एक सही कन्वर्सेशन उससे हो जाता है, कुछ ऐसे टिप्स आपसे वो शेयर कर दे कि आपकी लाइफ फिर आपको लगेगा ही नहीं कि लाइफ हैज टेकन अ ट्रेमेंडस टर्न, राइट, कि लाइफ एक ऐसा मोड़ ले लेती है, फिर आपको लगता है कि शायद हम बहुत ही हल्के हो गए हैं। वो व्यक्ति जो इतना स्ट्रेस से जूझ रहा था तो उसको भी लगेगा कि अब लाइफ चेंज हो गई है। तो पहली बात जैसा कि आपने बताया कि फैमिली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऐसे समय में, क्योंकि आज तक कई बार मोस्टली ऐसा होता है कि फैमिली थोड़ा सा समझा बुझा कर स्ट्रेस को इग्नोर करने के लिए कहती है बच्चों को, उनको ये गाइड नहीं करती है या इस ओर नहीं बढ़ते हैं कि हाँ हम एक प्रोफेशनल काउंसलर के पास ले जाएं, है ना। जब स्थिति बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है तब जाके वो काउंसलर के पास या फिर और भी बहुत मनोचिकित्सक के पास लेकर वो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और थोड़ा सा हंसी की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि इवन जो फैमिली पर्सन है अभी इतना ज्यादा हालांकि अवेयरनेस नहीं है, ये मैं मानता हूँ, आई एडमिट इट, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन कभी कभी वो लोग कुछ और ही बातें उस व्यक्ति के लिए बोलने लगते हैं, तब वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है उसको फेस करना। जी जी। सो कुछ ऐसे व्यक्ति फैमिली में ही अगर जो कुछ मतलब उनको कमेंट टाइप का अगर पास करने लगते हैं, तो ऐसे समय जो व्यक्ति स्ट्रेस से जूझ रहा है उसके लिए हालांकि बहुत दिक्कत की बात है जी। और इसीलिए शायद जो व्यक्ति स्ट्रेस फील कर रहा होता है वो किसी से अपनी बात शेयर करना बिल्कुल नहीं चाहता। और फिर दूसरी बात इसमें और भी हम एड ऑन करना चाहते हैं कि अगर यूथ है वो समझता है, अगर वो एक काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस समझता है, तो उसको खुद कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छे काउंसलर के पास वो बैठे, एक अच्छा कन्वर्सेशन करे, बिकॉज अगर काउंसलर के पास आप बैठ कर एक अच्छा कन्वर्सेशन करते हैं तो प्रॉब्लम आपकी कहीं ना कहीं अच्छा सॉल्यूशन की ओर बढ़ सकती है। सो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं तनाव से जूझ रहे हैं, वो अपना कैसे फर्स्ट कदम उठाएं, क्योंकि स्ट्रेस को इग्नोर बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोग हैं संदीप जी जो स्ट्रेस को इग्नोर करते हैं और जब समस्या बहुत बेकरार हो जाती है ना, तब वो जाकर कहीं ना कहीं जागते हैं उस समय जब सब कुछ हाथ से निकल गया होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि क्या होता है तनाव में कभी कभी हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं जी। हम ऐसी चीजें सोचते हैं, हमारा माइंड ऐसे डायमेंशन पर चला जाता है जो शायद वहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, या फिर ऐसा एक केवल इमेजिनेशन हो सकता है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हमारा दिमाग सोचने लगता है जो शायद कुछ घटित भी नहीं होने वाला है, वैसी चीजें, क्योंकि और ऐसे समय में हमारी मेंटल एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती है जी। सो ये बहुत जरूरी होता है उस समय की एक सही गाइडेंस मिले, हम एक सही तरीके से सोचें जी। उस समय अगर आप आगे की ओर नहीं सोचते हैं, पीछे की ओर जाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे समय ही आपको कहीं ना कहीं सेटबैक टाइप का, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग आएगी, डिप्रेशन टाइप की फीलिंग, जब हम पीछे की ओर मुड़ते हैं बहुत ज्यादा। राइट। तो पहला कर्तव्य बनता है हमारे परिवार का। जी। हमारा परिवार, हमारी फैमिली उसे एक सही मार्गदर्शन दे, एक काउंसलिंग के लिए काउंसलर के पास लेकर जाएं, ताकि वो अपनी जो स्ट्रेस जिससे वो अंदर ही अंदर जूझ रहा है इंसान,
उससे वो उबर पाए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसे समय करें। और दूसरी बात और भी ध्यान रखें, जैसे कि मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि कभी भी अगर आपके यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो स्ट्रेस से वास्तव में जूझ रहा है, कभी भी आप कमेंट ना करें ऐसे व्यक्ति को, कमेंट पास ना करें। उस व्यक्ति को अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हैं इवन, सो आप कभी भी कमेंट मत पास करें और कभी भी उसके और आप सपोर्टिव रहें। हंसी मजाक उसके साथ ना करें कि ये तो पागल हो गया है, जी जी, ये तो बहुत सोचने लगा है। हाँ जी, ऐसा लोग कहने लगते हैं। बहुत सारी और इवन आप बहुत सपोर्टिव रहें, उसको ला करके चाय का कप दीजिए, ठीक है, उसके लिए चीजें अवेलेबल करिए, उसको कहीं ना कहीं लगे कि हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं वो बहुत ही विश्वसनीयता के साथ, आप उसकी समझ लीजिए एक तरह से खिदमतगारी, इन द सेंस कहने का मतलब सारी चीजें अवेलेबल करने की कोशिश करें। ऐसे क्या होगा, उसको मेंटल सपोर्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं वो सोचेगा कि लोग हमारे कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट। और इसी सेंस में अगर आप बहुत ज्यादा उससे अलग हो जाएं, उससे खींचेंगे, आप कहेंगे अरे ये तो बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा कर रहा है, सो क्या होगा कि उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है। जी जी, बिल्कुल सही कहा। कभी भी ऐसा व्यक्ति अगर हो आपकी फैमिली में, सो बहुत उसको सपोर्ट करें, बहुत रेस्पेक्ट दें, इवन रेस्पेक्ट आप ज्यादा दें उसको, राइट। जिससे कि क्या होगा कि वो अगर ऐसी कोई नॉर्मल सिचुएशन है, सो वो खुद को भी हील कर सकता है। जी, सो आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि संदीप जी ने बहुत सारे टिप्स हमें बताई कि अगर कोई व्यक्ति जो है आपकी फैमिली में ही है जी, और स्ट्रेस में है, ठीक है, तनाव में है, तो कैसे आप उसकी मदद करें, क्योंकि परिवार का पहला दायित्व बनता है कि वो अपने परिवार के सदस्य की हेल्प करे। अगर आपको लगता है कि इसे एक प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलर की ज़रूरत है, तो आप उसे ज़रूर उसके लिए लेकर जाएं। बिल्कुल, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उसे प्रोफेशनली जो है वो हमारा 5 डेज का काउंसलिंग का सेशन होता है, आप उसके लिए भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। 5 डेज का काउंसलिंग सेशन है। आप देखिए, लाइफ चेंज गेम, आप ये समझ, लाइफ चेंजिंग गेम हो जाएगा। आपको लगेगा फर्स्ट डे जब आप आए थे काउंसलिंग के लिए और 5th डे, सो उसमें आपको एक मेजर डिफरेंस दिखेगा। क्योंकि क्या होता है कि आपके थिंकिंग का जो पैटर्न है, कहीं ना कहीं जब आप हमारे साथ बैठते हैं, हमसे बात करते हैं, सो हम उसको मैच करके के कहीं ना कहीं आपको रियल जो एप्रोप्रिएट डायरेक्शन है उसमें लाने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट रीजन जो हमने अभी डिस्कस किया आपसे कि फैमिली जो पॉइंट होता है वो सबसे सपोर्टिव अगर हो जाता है, सो जो भी वक्त स्ट्रेस में होता है, तनाव में होता है, वो हील होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। सेकेंड स्टेप, सेकेंड रीजन इन द सेंस, सेकेंड रीजन ये है कि सोशल प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर रहता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे आसपास के लोग, है ना, जैसे कि कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, अब आसपास के लोग जो होते हैं ना, उसकी फैमिली छोड़ करके आसपास के लोग, सोसाइटी के लोग, अब वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, है? वो उसको सपोर्ट ना करके और कहते हैं अरे भाई क्या हो रहा है, घर से तूने निकलना क्यों बंद कर दिया, और उसको थोड़ा टॉन्ट करना, कमेंट करना, है ना। सो इसके कारण भी जो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रेस में होता है, सो वो भी सोचता है कि अगर अभी निकलेंगे तो बगल वाले जो अंकल जी हैं या नेबर हैं वो कहीं ना कहीं हमें टोकेंगे या कैसे करेंगे। सो ऐसे समय सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देयर इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी, राइट, दैट टू सपोर्ट दीज काइंड ऑफ पीपल, राइट। ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करें जब भी ऐसे व्यक्ति से मिले। ऐसे व्यक्ति इन द सेंस की अगर वो किसी को स्ट्रेस में देखें तो पूछें और भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा उसको पॉइंट पर हिट ना करके कि भाई आपने चेहरा ऐसा करके रखा है, उससे थोड़ा सा ऐसा पूछें, एमिकेबली थोड़ा ऐसा बिहेवियर करें जिससे कि उसको लगे कि शायद वे हमारे टेक केयर कर रहते हैं, वेल विशर हैं, राइट। सो ये सोसाइटी की जो सोसाइटी हमारा रहती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि समाज जिस प्रकार का व्यवहार करता है फिर क्या होती है वैसी ही इमेज, है ना, हमारे यूथ्स के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे बड़ों के अंदर भी बढ़ती जाती है। सो दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यही कहेंगे कि समाज की होनी चाहिए,
लेकिन आजकल देखिए क्या है ना कि लोगों को देख करके लोग कभी कभी कहते हैं अपने बच्चों को ही, इवन जो बहुत ही, अब मैं ऐसे पेरेंट्स को ही क्या कहूँ, ऐसे लोगों को कि दूसरों को बहुत ज्यादा कंपैरिजन करके कभी कभी अपने बच्चों को भी हिट करने लगते हैं कि देखो उनका बच्चा ये ऐसे करता है ऐसे, और आप ऐसे नहीं हो या ऐसे नहीं। सो ऐसे ही करके बच्चों के ऊपर कभी कभी गलत प्रभाव पड़ता है, उनको आप बहुत ज्यादा, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा डाउन कर देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चे जो यूथ्स हैं वो अपनी फैमिली की वजह से ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनसे बोलते हैं भाई इतनी अर्निंग आपने नहीं की, देखो जो हमारे पड़ोस में लड़का रहता है उसकी इतनी अर्निंग है, या फिर उसके इतने परसेंटेज आए हैं, तो कि आपके तो इतने भी परसेंटेज नहीं आए हैं, है ना, उसकी इतनी परफॉर्मेंस रही है, आपकी तो एक कंपैरिजन टाइप का जो आप खेल खेल रहे हो अपनी फैमिली के साथ ही, ये जो कंपैरिजन है ये आपकी फैमिली के लिए ही घातक सिद्ध हो सकता है। आप एफर्ट करें ना अपने बच्चों के लिए, आपके पास टाइम है, आप अपना टाइम निकालें अपने बच्चों को दें। उस समय तो आप फिर इरेस्पॉन्सिबल हो जाते हो, फिर आप अपनी टीवी लेकर बैठते हो, अपने एम्बिशंस होते हैं लोगों के, पेरेंट्स भी अपने एम्बिशंस की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगर ऐसे समय जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों के लिए टाइम दें, उनको रिस्पेक्ट, रिगार्ड, लव, दीज आर द थिंग्स, वो कहीं ना कहीं आपको देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो जरूरत होती है आपकी, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसा देखा गया कि पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत है। अगर बच्चे स्ट्रेस में हैं, मेरे पास एक केस आया था अभी कि जो बच्चा था वो तो स्ट्रेस में था, लेकिन फिर जब मैंने काउंसलिंग स्टार्ट की तो ये लगा कि इनके पेरेंट्स की सबसे पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, उसके बाद फिर बच्चे। क्योंकि रीजन क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स ही बच्चों के स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं कि वो रियल में नहीं होता है उतना स्ट्रेस जितना कि जो पेरेंट्स होते हैं वो उसमें आग में घी का काम करते हैं कहीं ना कहीं। तो आप लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे केसेस अपने आसपास देखे होंगे कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब आज का यूथ कहें या फिर बच्चे कहें, जो भी होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे तनाव की दौर से गुजर रहे होते हैं कि वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना, किसी से बात ना करना, घर से बाहर ना निकलना, और अगर वो निकलते भी हैं तो किसी की तरफ वो देखते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन उनकी जो आती है, ऐसी सिचुएशन में उनको ज़रूरत है एक प्रोफेशनल हेल्प की, यानी कि एक ऐसे काउंसलर की जो उनसे बातचीत करे और उनके अंदर जो चल रहा स्ट्रेस है, जो उसे अंदर से खोखला कर रहा है, उसको जाने, समझे और उससे उसको उबारे। सो अगर आपके सामने, अगर आपके आसपास या आपकी ही फैमिली में कोई ऐसा है तो आप हमसे सीधा डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। हम 5 डेज के सेशन में, 5 डेज का जो हमारा स्पिरिचुअल वेलनेस काउंसलिंग सेशन होता है, उसमें कोई भी कैसा भी स्ट्रेस हो, हम पूरी सहायता करते हैं व्यक्ति को स्ट्रेस से बाहर लाने में। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो काउंसलिंग का सेशन होता है, देखिए उसमें मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता दूं कि काउंसलिंग के सेशन में जो आपके मन में कभी कभी प्रश्न के रूप में उठते हैं और फिर से वहीं चले जाते हैं, यानी कि जहां से वो क्वेश्चन अराइज होते हैं फिर से वहीं पर सप्रेस हो जाते हैं। तो जब एक आप काउंसलर से बात करते हैं, सो क्या होता है कि आप अपनी बात केवल रखते हैं, जरूरी नहीं कि आप वो प्रश्न पूछेंगे। कुछ ऐसे कन्वर्सेशन से आपको सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है, और ऐसे समय जब आपको सॉल्यूशन मिलता है, सो ऐसी विधि से मिलता है कि जब आपने क्वेश्चन भी नहीं बताया, राइट, जब आपने क्वेश्चन भी नहीं बताया, किसी भी प्रकार का ऐसी फीलिंग भी नहीं आई कि कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा निराश हैं, हताश हैं, और आपको सॉल्यूशन मिल जाए। सो देखिए ये टेक्निक कितनी अच्छी है। एक अच्छे से अच्छा काउंसलर जो होता है वो इसी टेक्निक से अपने जो काउंसलीज होते हैं उनको आंसर देने की कोशिश करता है। क्योंकि ये जो काउंसलिंग सेशन होता है ये क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं होता है, ये एक ऐसा सेशन होता है कि एक नॉर्मल बातचीत के थ्रू, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के थ्रू
हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। जी हाँ, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही इजी दौर से आप इजी तरीके से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बड़ी से बड़ी समस्या प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं 5 डेज के काउंसलिंग सेशन के जरिए। आप बिल्कुल भी देरी ना करें। आज हम चर्चा कर रहे हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि स्ट्रेस में कैसे इंसान जब अकेला पड़ जाता है, जब उसे बहुत सारी ऐसी चीजें लगने लग जाती है कि जैसे ये दुनिया जो है वो उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखती है, फैमिली का महत्व खत्म हो जाता है, अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। ऐसे दौर से कैसे बाहर आया जाए, क्योंकि ऐसे समय केवल समझाने बुझाने से काम नहीं चलता है, एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। मैं बार बार यही कहूंगी अपने इस अंतर्मन प्रोग्राम के जरिए कि प्लीज कभी भी स्ट्रेस को इग्नोर मत करें। आज जो स्ट्रेस आप इग्नोर कर रहे हैं, आगे चल के वो कितना बड़ा रूप ले सकता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। मैं आपको बता रहा था वही रीजंस, जो सेकंड रीजन आपको बताया था कि सोसाइटी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड रीजन ये है कि कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्ति स्ट्रेस में जाता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में डालने लगता है, या फिर उसके आसपास के लोग उसको कंफर्ट जोन में डालने की पूरी कोशिश करते हैं। कैसे? उसको बहुत पुरानी कहावतें सुना करके, या फिर बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स दे करके, वो शायद जो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। राइट। कंफर्ट जोन में अगर आपने उसको डाल दिया, क्या होगा एक बार कि वो तो कंफर्ट जोन में चला जाएगा, लेकिन उसका स्ट्रेस लेवल वहीं का वहीं और कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाएगा। उसके अंदर ब्लॉकेज बन जाएंगे, इमोशनल ब्लॉकेज बन जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा, आपने तो उसको कंफर्ट जोन में डालने की कोशिश की, जो फैमिली वाले होते हैं, या फिर वो अपने आप को खुद भी ऐसा करता है। मैं और इसको क्लियर कर दूं कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में गया, राइट। अब वो कोई बात है, जैसे किसी बात को लेकर के वो सोच रहा है। अब उसी दौरान वो कोई किसी मूवी को देखने लगा, या फिर कोई ऐसी घटना उसके सामने घटित हुई, या कहानी के तौर पर उसने कोई चीज देखी। अब वो अपनी लाइफ से उसको आइडेंटिफाई करने लगा, राइट। सिमिलैरिटीज जो थी, और क्या हुआ कि उसने जो चीज कहानी थी उसको ही अपनी लाइफ